आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का। लिखा हुआ है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट में टच करके निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट कहते हैं, है ना। तो बोल रहा है बताओ कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, एक सर्कल में अनगिनत पॉइंट्स है, इन्फिनाइट पॉइंट्स है ना हमारे। तो इसमें टेंजेंट्स भी कितनी होगी फिर? इन्फिनाइट टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, इसका आंसर है इन्फिनाइट। ठीक है ना। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोलता है हमारा? ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोलता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल। इस बोल रहा है कि ये एक सर्कल है, इस पर मैंने एक टेंजेंट बनाई। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। जो टेंजेंट होती है सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करी जाती है? सिर्फ एक पॉइंट पर। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 1 होगा। ठीक है, 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। देखो एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो देखो जैसे एक सर्कल है, मान लो कि एक लाइन ये है, इसके पैरेलल एक और कितनी टेंजेंट बन सकती है? सिर्फ एक ही बन सकती है ना। तो याद रखना कि एक सर्कल की मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? 2 हो सकती हैं, 1 2, इससे ज़्यादा पैरेलल नहीं बन पाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट। जैसे मान लो एक टेंजेंट है हमारी वाली, यहाँ टच कर रही है। द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट, पूरा कॉमन पॉइंट जो होगा टेंजेंट का टू अ सर्कल, जो सर्कल को टच कर रहा है, एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखा गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। बोल रहा है कि मान लो कि टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। एक मान लो ये एक टेंजेंट है अपनी। ठीक है, नाम ले लेते हैं इसका, पी क्यू नाम है इसका। बोल रहा है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल में कौन सा पॉइंट है? पी। नाम क्या है टेंजेंट का? पी क्यू है। ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाओ, ये मान लो ये सेंटर है, तो ये क्या होगी? अपनी रेडियस होगी। इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। तो बोलता है कि ये क्या कर रही है? ओ से मिल रही है। एट अ पॉइंट क्यू, बोला है ओ क्या कर रहा है? क्यू से मिल रहा है। सो दैट ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। सबसे पहले हमें पता है कि जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलती है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। कितने डिग्री एंगल बनता है हमारा? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो पहले लिखना पड़ेगा कि ओपो इज पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। रीजन क्या है? थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या बोलती है कि अगर रेडियस और टेंजेंट मिलती है तो वहाँ एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 का बनता है। अब दिमाग लगाओ, अगर एक ट्रायंगल पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ लगती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है अपना? 12। ओ पी कितना है? 5 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 144। 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा वहाँ पर, तो 144 माइनस 25, तो 119 हो जाएगा माइनस करके। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 119, और एक इसमें आएगा सेंटीमीटर में। और याद रखना साइन प्लस करेगा क्योंकि ये लेंथ है ना, लेंथ किस में आती है? प्लस में आती है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? आंसर। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अपने को, रूट 119 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है ड्रॉ अ सर्कल। तो बोला पहले एक सर्कल बनाओ एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। बोले मान लो एक लाइन दे रखी है, मान लो ये लाइन है हमारी। ठीक है, एक लाइन ये है, इसके पैरेलल 2 लाइन बनानी है सच दैट वन इज अ टेंजेंट। तो एक तो क्या होनी चाहिए? टेंजेंट, मतलब इसको टच करके निकले। ये लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल होगी, आप स्केल से बनाना। एंड अदर इज अ सेकेंड, और इसी के क्या करनी है? पैरेलल एक और। ये देखो जो ये है वो है अपनी सेकेंड, और ये क्या है? अपनी टेंजेंट है। आप स्केल से बनाना, एकदम सीधे बनाना आपको, ठीक है, ताकि पैरेलल लगे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी का। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि मान लो एक सर्कल है अपना, ठीक है। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, तो बोला एक पॉइंट है हमारे पास क्यू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ से लंबाई होगी ना टेंजेंट की, मान लो यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो क्यू की दूरी है, मान लो ये सेंटर है हमारा, क्यू की दूरी जो सेंटर से है वो है हमारी 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो ये हमारा क्या है, रेडियस है। अब आपको पता है जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलती है वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल, है ना। इसका नाम ओ रख देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं। अब तो निकालना क्या है, हमें रेडियस निकालनी है, तो उसको ओ ए तो निकालना है हमें, ठीक है। अब कैसे निकलेगा ये, देखो एक ट्राइंगल दे रखा है उसमें 90 डिग्री है, तो लगेगा इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम लिखेंगे, पहले तो हम बताना पड़ेगा कि 90 डिग्री का एंगल बना कैसे। ओ इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू, ठीक है। देखो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू ए लिखो, ठीक है ना। अब दूसरी बात कि अब इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए क्यू नाम है इसका, हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू का स्क्वायर 90 के सामने साइड होती है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है अपना, ओ क्यू है 25, ओ ए कितना है, ओ ए निकालना है, और ओ क्यू ए क्यू कितना है अपना 24 है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ये प्लस का जाएगा वहाँ पर तो बन जाएगा माइनस का, 625 माइनस 576 बराबर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर। इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 49 बराबर ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब यहाँ स्क्वायर हटाता है यहाँ रूट आ जाता है, तो ओ ए बराबर कितना होगा 49 मतलब होता है 7 × 7। तो जो चीज़ अंदर दो बार लिखी बाहर में एक बार लिखते हैं स्क्वायर रूट में, तो ये जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है ना हमारी सर्कल की वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको करने के ना दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों समझाऊंगा, ठीक है। जिससे आपको समझ में आए उससे कर लेना। लिखा हुआ इन द गिवन फिगर, ये अपने को फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अब देखो एक टेंजेंट हमारी टी पी और एक क्या है टी क्यू। आपको पता है इसकी लेंथ क्या होती है, बराबर थ्योरम 10.2, ठीक है। विथ सेंटर ओ, और सेंटर क्या है इसका ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। अब देखो पी ओ क्यू ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है। देन फाइंड एंगल पी टी क्यू, हमें ये वाला एंगल निकालना है, पी टी क्यू वाला एंगल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो इसको करने का ना दो तरीके हैं। पहला वाला तो देखो बहुत आसान है, क्या करना है उसमें, हमको पता है जब रेडियस और टेंजेंट मिलती है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ कितने डिग्री एंगल बनता है 90 का। वैसे ही टेंजेंट और रेडियस जहाँ मिलती है वहाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल कितने डिग्री बनेगा 90 का। अब दिमाग लगाओ, ये एक 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4। तो ये क्या होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके सारे एंगल को प्लस करके कितना आता है 360। अब दिमाग लगाओ, तीन तो एंगल तो दे रखे हैं तो ये आराम से निकल जाएगा हमारा, है ना। तो पहला तरीका तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कैसे वर्किंग इसकी, तो देखो हम लिखेंगे ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टी पी, ठीक है, या पी टी की बात है। ओ पी क्या है, पी टी के परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब इसके आगे हमें देखो ओ पी परपेंडिकुलर किसके हमारे पी टी के मान लो, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी, मतलब यहाँ कितने डिग्री का बनेगा 90 का बनेगा, ठीक है। और वैसे ही ओ क्यू इस परपेंडिकुलर टू क्या होगा हमारा क्यू टी। ये कौन सा थ्योरम बोलता है, थ्योरम 10.1, ठीक है। क्योंकि जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलती है वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल। अब मैं लिखूँगा इन क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या है इसका ओ क्यू टी पी, ओ क्यू टी पी। हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो मैं लिखूँगा एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी बराबर कितना होगा 360 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, सारे एंगल जो सम होता है वो वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। देखो ओ, ओ का देखो ये समझा दिया मैंने आपको, ओ वाला ओ हो गया, ये पी है, ये क्यू है और ये टी है। अब देखो अगर हम बात करूँ तो ओ कितना है 110 डिग्री का है, पी कितने का है 90 का है, क्यू कितने का है वो भी 90 का है।
और हमें टी निकालना है ना, बराबर 360। अब देखो एग्जाम में ना आप ऐसे मत लिखना, इसके पूरे नाम लिखना। जैसे ओ है, इसको लिख सकते हैं पी ओ क्यू या फिर क्यू ओ पी, मर्जी आपकी है, ठीक है। जैसे पी है, इसका नाम हो सकता है ओ पी टी या फिर टी पी ओ, कुछ भी नाम लिखो, आपकी मर्जी है। जैसे क्यू है, इसका नाम हो सकता है ओ क्यू टी या टी क्यू ओ, ठीक है। और वैसे इसका नाम दो, ये तो दे रखा था ना निकालने के लिए, इसका नाम पी टी क्यू लिख सकते हैं हम, क्यू टी पी भी लिख सकते हैं। अब पूछा पी टी क्यू बोला गया है तो पी टी क्यू डाल दो उसका नाम। अब देखो एक 110 प्लस 90 कितना होता है हमारा, 290 होता है। प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू कितना होगा, 360 माइनस 290, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आएगा हमारा वो 70 डिग्री का आएगा, ठीक है। एक ये फर्स्ट मेथड है करने का इसे। इसका एक और तरीका है, वो आपको आगे समझाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने का दूसरा तरीका क्या है हमारा, क्या बोला हुआ है। देखो क्वेश्चन तो सेम ही है ना हमारे पास, लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स है, ठीक है। ये 110 डिग्री का एंगल है बीच में, और हमें क्या निकालना है, पी टी क्यू, मतलब हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब इसको करने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे करेंगे इसे। पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ बनाते हैं। अब हमारे पास ट्राइंगल है पी ओ क्यू, ठीक है। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। अब मुझको पता है पी ओ क्यू की मैं अगर बात करूँ तो मुझे पता है कि ओ पी और ओ क्यू क्या होगा, बराबर होगा। ओ क्यू बराबर ओ पी होगा। कारण क्या है, ये होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, मतलब वो एक ही सर्कल की क्या रेडियस है ना, तो बराबर लेंथ बराबर होनी है उसकी। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर साइड एक ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होते हैं, उसके उल्टे एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ओ क्यू ये बीच से लो, उल्टा एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल ओ पी क्यू। और ये ओ पी है, इसका उल्टा एंगल कौन सा होगा, ये वाला। देखो यहाँ से तो एंगल ओ क्यू पी लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, इन तीनों एंगल को प्लस करिए कितना आएगा, 180 आएगा। तो दोनों एंगल निकल जाएंगे हमारे, पहले हम यही करते हैं। तो मैंने लिया ट्राइंगल ओ पी क्यू लिया, मैंने बोला एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अब देखो इस ओ का ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ को क्या लिख सकते हैं, पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू लिख दिया। इस पी को क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके नाम लिख देना। और इसको क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी नाम है इसका। अब देखो हमको पता है कि एंगल ओ पी क्यू और ओ क्यू पी क्या है, बराबर है ना। और पी ओ क्यू कितना दे रखा है अपने को, 110 डिग्री दे रखा है, प्लस अब एंगल ओ पी क्यू, मैं दोनों को ना ओ पी क्यू में बदल रहा हूँ, क्योंकि दोनों बराबर तो है ही, दोनों बराबर है ना, तो मैं इसकी जगह इसको भी लिख सकता हूँ। प्लस एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना होगा, 180। ये होगा ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू बराबर। अब देखो 180 में से 110 माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 110 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा हमारा 70 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू कितना हो गया, 35 डिग्री हो जाएगा। 70/2 कितना होता है, 35 डिग्री, ऐसा आएगा ना, 70/2 35 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंगल भी 35 बन गया, और ये एंगल भी कितना है, 35 डिग्री आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें। अब मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने बोला एक थ्योरम थी, ठीक है, 10.1। तो अब जब मुझे पता है जब रेडियस और टेंजेंट मिलती है तो वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, पूरा 90 का बनता है ना। तो मैं लिखूँगा ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी टी। ओ पी क्या है, पी टी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब जो एंगल ओ पी टी है वो पूरा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये बोलती है मेरी थ्योरम 10.1, ठीक है। अब यहाँ पर थ्योरम पूरी लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। मैं इसमें शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको लिखना है पूरा, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल 90 का है, तो हमें पता है कि अब देखो अगर मैं बात करूँ तो एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, 90, है ना। अब ओ पी क्यू तो निकाला था ना मैंने, कितना है मेरा, 35 डिग्री है, प्लस एंगल टी पी क्यू बराबर कितना होगा, 90। तो एंगल टी पी क्यू कितना आ जाएगा, 90 माइनस 35, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जो आया ना मेरा,
55 डिग्री का आया, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने का आएगा, ये भी 55 डिग्री का आएगा। तो लिखेंगे सिमिलरली एंगल टी क्यू पी इक्वल टू कितना होगा, 55 डिग्री होगा। अब देखो ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया। अब यहाँ पर देखो जगह है नहीं तो यहीं कर देता हूँ मैं। देखो मैं ट्रायंगल टी पी क्यू ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल टी पी क्यू। अब देखो एंगल टी प्लस एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल टी की वैल्यू कितनी है इसमें, वो तो निकालनी है ना अपने को, ठीक है। एंगल पी कितना है, 55, और क्यू भी कितना है, 55। तो एंगल टी प्लस 55 होता है 110 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल टी कितना आ जाएगा, 180 में से 110 कम करेंगे 70 डिग्री आ गया एंगल टी। तो निकालना क्या था हमें, पी टी क्यू निकालना था, इसका नाम पी टी क्यू तो है ना। तो ऐसे करके हमारा आंसर आ गया। अब देखो ऐसे वर्किंग कब करनी है, जब क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो वर्किंग ऐसे करके दिखाना, थोड़ा बड़ी वर्किंग दिखाना क्योंकि मार्क्स ज़्यादा हैं। और अगर 2 या 3 में आता है तो जैसे मैंने पीछे करा था मेथड, वैसे आप करके जल्दी ख़त्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपको आना दोनों तरीके से ही है, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लिखा हुआ इफ़ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। बोल रहा है मान लो कि एक सर्कल है और एक टेंजेंट है पी ए और पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, मतलब पी से 2 टेंजेंट निकल रही है, एक पी ए और एक का नाम क्या है, पी बी है। ये पी है तो ए और ये बी। अब आपको पता ही थ्योरम 10.2 क्या बोलती है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर, ठीक है, याद रखना है आपको। विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर पॉइंट है हमारा ओ, ठीक है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। बोला है दोनों टेंजेंट ना मुड़ी हुई है, इंक्लाइन मतलब मुड़ी हुई है एक दूसरे की तरफ, कितने डिग्री के एंगल पे, 80 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, तो निकालना कौन सा है हमें, पी ओ ए। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो आपको ना ये वाला एंगल निकालना है, ध्यान से दिखाऊँ ना मैं आपको, तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, पी ओ ए, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो पहले काम करता हूँ मैंने बोला यार एंगल देखो ओ ए पी, ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का। वैसे ही एंगल ओ बी पी, वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। थ्योरम कौन सी है, 10.1। आपको पूरी लिखनी पड़ेगी थ्योरम 10.1, ठीक है। तो क्या होती है थ्योरम 10.1, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब जो रेडियस होती है ना और जो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर होती है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलते हैं, 190 डिग्री एंगल बनता है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, मतलब ये भी 90 हो गया और ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। अब एक और चीज़, अब हमें पहले मैं पूरा एक एंगल निकालता हूँ, एंगल कितने डिग्री का है। तो मैंने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी। देखो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अब देखो ओ तो पता नहीं है, वो तो निकालना है अपने को। मान लेते हैं इसका नाम ए ओ बी है, नाम आप पूरा लिख देना इसके बाद में, ठीक है। ए कितना है, 90, पी कितना है, 80, और बी भी कितना है, 90 है, बराबर 360। तो एंगल ए ओ बी प्लस 90 प्लस 90 होता है 180 प्लस 80 होता है 260, बराबर होगा 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया हमारा, 360 माइनस 260। तो एंगल ए ओ बी हो गया हमारा 100 डिग्री का। ये प्लस का वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, इसलिए माइनस करा इसे। तो पूरा एंगल कितने का आ गया मेरा, 100 डिग्री का, है ना। अब हमें निकालना क्या है, उसने बोला एंगल पी ओ ए निकालो, पी ओ और ए, मतलब इतना सा एंगल निकालना है हमें, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, याद रखना कि अगर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से, दो दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, बीच में बराबर एंगल क्या करती है, फॉर्म करती है। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर,
ठीक है। इसका मतलब कि जो एंगल पी ओ ए है वो बराबर होगा एंगल पी ओ बी के, इसके हिसाब से, है कि नहीं है। तो इसका मतलब हो गया जो एंगल पी ओ ए है, पी ओ ए है वो क्या होगा, हाफ होगा एंगल ए ओ बी के। तो एंगल पी ओ ए कितना हो गया हमारा, 1/2 इंटू 100, 50 डिग्री इसका आंसर आ गया। देखो सिंपल सी बात याद रखना कि एक अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, जो टेंजेंट होती है ना, जैसे ये टेंजेंट है हमारी दो, तो जो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आए तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या करता है, सेंटर को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। अब देखो से बोल रहा है एक सर्कल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रूव करो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। मान लो ये डायमीटर आपका ये है, ठीक है, ये क्या अपना एक डायमीटर है। डायमीटर के एंड्स पर अगर हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, मान लो एक टेंजेंट हमारी ये वाली हो गई और एक टेंजेंट हमारी ये वाली हो गई, ठीक है ना। नाम दे देते हैं इसका ए ओ बी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं एल एम और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। तो बोल रहा है कि प्रूव करो, बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं ना डायमीटर के एंड्स पर, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। मतलब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एल एम इज पैरेलल टू पी क्यू। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन तभी पैरेलल होगी अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगी लाइन एंगल्स की, या तो ऑल्टरनेट एंगल्स के बराबर हो जाए, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, या कोइंडियट एंगल बराबर हो जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी लगेगी लाइन एंगल्स की तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो हमारी ए बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन का। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के ऊपर, ठीक है। और जो ए बी है, जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एल एम के ऊपर। मतलब यहाँ भी 90 बनना है, यहाँ पर भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ पर भी 90। अब देखो आप लाइन एंगल्स की कोई भी प्रॉपर्टी लगा दो, हम अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी लग गई लाइन एंगल्स की तो क्या बन जाएगा, ये लाइन्स पैरेलल बन जाएगी। कैसे बनेगी, या तो यहाँ देखो, मुझे पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो उल्टे एंगल्स अगर बराबर होते, देखो ये लाइन और ये लाइन मान लो पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, उल्टे एंगल्स बराबर आ रहे हैं ना। अगर उल्टे एंगल्स बराबर हैं तो लाइन्स भी क्या होती है, फिर पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो सिंपल, इसमें तो सिंपल बन जाएगा कि एंगल एल बी ए बराबर एंगल क्यू ए बी, ठीक है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर आ गए ना, तो लाइन्स क्या हो जाएगी हमारी, पैरेलल हो जाएगी हमारी, है कि नहीं है, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि एल बी ए एंड एंगल क्यू ए बी आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर आ गए सो एल एम क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी पी क्यू के। अब ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट एंगल्स ही हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी लग सकती है। जैसे अगर इन दोनों की बात करें, कोइंटियर एंगल्स हो गए हमारे, इनका सम 180 आ रहा है, तो तभी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके कर सकते हैं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप ऑल्टरनेट दे देना, ये बहुत सिंपल रहता है ऑल्टरनेट वाला, कि इसके उल्टे एंगल्स बराबर आते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लाइन्स पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो एल एम क्या किसके पैरेलल होगी, पी क्यू के। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। पहली बात है बच्चे ढंग से समझ ही नहीं पाते, लिखा गया है, लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लंबाई ए से, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये अपना मान लेते हैं सेंटर है, इसका नाम ओ रख देते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब क्या बोल रहा है, जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, उसका इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितने का है, वो 5 सेंटीमीटर का है। इज 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर क्या है, हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। उसने बोला कि जो लंबाई है ना टेंजेंट की पॉइंट ए से, और जो पॉइंट ए है उसकी दूरी सेंटर से कितनी है, 5 की है, इज 4 सेंटीमीटर। तो इस 4 सेंटीमीटर क्या है हमारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें निकालना है क्या, ये रेडियस निकालनी है ना। मान लो उसका नाम बी रख देते हैं। पहली बात हम लिखेंगे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी ए, ठीक है। कौन सा होगा हमारा, थ्योरम 10.1। अब यहाँ पर थ्योरम 10.1 पूरी लिख देना, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ।
अब देखो यहाँ बनेगा 90 का। अगर एक ट्राइंगल पे 90 डिग्री बनता है तो वहाँ लगती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA कितना है हमारा, OA है हमारा 5, OB कितना है नहीं पता, और AB कितना है अपना 4। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर OB का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस का 16 वहाँ ले जाओ तो OB का स्क्वायर बराबर कितना होगा 25 माइनस 16, 9 होगा मेरा OB का स्क्वायर। तो OB बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो देखो OB बराबर 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट में जो चीज़ 2 वाले की उसके अंदर बाहर में लिखते हैं एक बार, तो यह आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया हमारा, जो रेडियस की लेंथ होगी वो कितनी हो गई हमारी, रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। पहली बात कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कि मेरा अंगूठा क्या है, ये कंपास की नोक, ठीक है, और ये कंपास की नोक है अंगूठा मेरा ये, और ये है पेंसिल, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पर सेंटर बनाया इसका, पहले मैंने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है, फिर मैंने क्या करा इसका रेडियस और बढ़ाया, सेंटर यही है देखो, सेंटर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा एक सर्कल ऐसे करके बनाया, उसे बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल जिनके सेंटर्स क्या होते हैं सेम। अब देखो मान लेते हैं कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल मैंने एक ऐसा बनाया, यहाँ से लिया यूँ करके बनाया, और एक सेंटर से लिया और यूँ करके बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हमारे पास आर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाओ, छोटे वाले की कितनी होगी 3 होगी, और बड़े वाले की कितनी होगी रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब बोल रहा है हमें निकालनी है लंबाई जो कॉर्ड होगी बड़े सर्कल की, बड़े सर्कल का याला है इसकी जो कॉर्ड होगी विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। अब दिमाग लगाओ, अब बोल रहा है इसको टच करके जा रही है, तो मान लेते हैं ये इसको यहाँ पे क्या करिए टच करके जा रही है, ठीक है। जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, बड़े देखो बड़े सर्कल की तो कॉर्ड हुई ना, है कि नहीं है। एक लाइन से बड़े दिमाग लगाओ, छोटे सर्कल में हटा दूँ तो बड़े सर्कल की क्या बनेगी कॉर्ड बनेगी, और वो किसने क्या बोला कि जो लेंथ होगी ना कॉर्ड की लार्ज सर्कल की वो टच करती है किसको स्मॉलर सर्कल को, तो स्मॉलर सर्कल क्या करती है वो टच करके जा रही है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है वाला, ठीक है, हल्का सा लॉजिक लगाएंगे अपना आप हो जाएगा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं इनका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाम क्या कहते हैं हम लोग, तो हमने लिखा इसका नाम, इसको देते हैं ए, ये बी, इसको ओ मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात हमको पता है, जैसे छोटे सर्कल की मैं बात करता हूँ, ठीक है, उसके तो ये टेंजेंट है ना, छोटे सर्कल के हिसाब से तो ये उसकी टेंजेंट है, और जहाँ पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस मिलेंगे वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, आपको पता ही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। क्यों, कारण क्या है, थ्योरम 10.1 है, थ्योरम 10.1 क्या है हमारी, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। मतलब रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ मिलेंगे वह बनेगा 90 डिग्री का एंगल, आपको पता ही है कि नहीं। अब देखो एक और चीज़ जिसे देखो याद रखना कि जैसे हमें पता है कि इसमें इसमें ए डी और ए बी बराबर होगा, सॉरी ए डी और डी बी क्या होगा बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर है। कारण क्या है इसका, तो याद रखना जो परपेंडिकुलर सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ती है ना कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करती है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब अगर सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ेगी किसी कॉर्ड के ऊपर तो क्या करती है उस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा आपको कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर जो सेंटर से पड़ेगी परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, मतलब ए डी और डी बी क्या होगा बराबर होगा। अब एक और चीज़ देखो, ये अपना छोटे सर्कल का क्या है रेडियस है, तो कितनी छोटे वाली सर्कल रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्कल के एंड तक ये बड़े सर्कल की क्या हो गई रेडियस, तो ये कितनी देखिए 5 सेंटीमीटर।
अब देखो मैं डी भी निकाल सकता हूँ ना पाइथागोरस थ्योरम से, अगर मैं ट्राइंगल ओ डी बी लेता हूँ तो लेते हैं इन ट्राइंगल ओ डी बी, तो लगा लो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो 90 के सामने साइड है तो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओ बी कितना है 5 है, ओ डी अपना 3 और बी डी कितना है अपना, बी डी निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 9 कितना होता है 16, और बी डी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो बी डी कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें तो क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो ये लार्ज सर्कल की कॉर्ड तो ये हो गई, ए बी निकालना है। और मुझे पता है ए बी क्या होगा, दुगना होगा किसके, डी बी के बी डी के, क्योंकि ये साइड बाई साइड बराबर है। अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 आएगा। तो सिंपल सी बात है, ए बी कैसे आएगा, इसका दुगना होगा 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर होगी लेंथ ऑफ ए बी। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा वाला क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, ये आता ही आता है। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। लिखा गया है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है हमने ए बी सी डी, इसके अंदर क्या बना रखा है, एक सर्कल बना रखा है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, पूरा प्रूव करो कि जो ए बी और सी डी है उसको प्लस किसके बराबर आएगा, वो इसके और इसके। देखो इस क्वेश्चन में थ्योरम 10.2 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। थ्योरम 10.2 क्या बोलती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक सर्कल है, अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आती है तो उनकी लंबाई अरसे में क्या होगी, बराबर। इसे दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी भी होगी। वैसे मान लो यहाँ से आ रही है, दो टेंजेंट आ रही है, इन दोनों की लंबाई अरसे में क्या होगी, बराबर होगी। ये थ्योरम 10.2 कहता है। अब इसी का लॉजिक लगने वाला है 8th वाले क्वेश्चन पर। कैसे लगेगा, अब देखो उसने बोला ए बी प्लस सी डी, ए बी तो ये है ना, ए बी किसको प्लस करके आता है, ए पी को और पी बी को, है ना। और सी डी किसको प्लस करके आता है, सी आर और आर डी को, सी आर और आर डी को। अब एक चीज़ बताओ, जैसे अगर मैं ए को एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूँ तो ये लंबाई ए पी किसके बराबर होगा, ए एस के। तो ए पी बराबर ए एस होगा कि नहीं होगा। वैसे ही अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है मेरा, तो जितनी लेंथ पी बी की होगी उतनी लेंथ क्या होगी, बी क्यू की भी होगी, सही है। वैसे ही अगर मैं सी को एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूँ तो जितनी लंबाई सी आर की है उतनी किसकी होगी, सी क्यू की होगी, ठीक है। वैसे ही जितनी लंबाई, देखो अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूँ तो डी आर बराबर क्या होगा, डी एस के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। ये कौन सी थ्योरम बोलती है, हमारी थ्योरम 10.2 बोलती है। अब वो थ्योरम हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो थ्योरम क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्योरम क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट की लंबाई होगी ना एक्सटर्नल पॉइंट से और समय क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में 1 मान लेते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। अब दिमाग लगाओ, हमें तो ए बी प्लस सी डी चाहिए ना, तो इन दोनों को प्लस करके ए बी आएगा, इसको प्लस करके सी डी आएगा। तो हम सबको ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, अब दिमाग लगाओ इन सबको प्लस कर दो, तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी बराबर, बराबर है ना, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए था, ए बी प्लस सी डी चाहिए था। ए पी और पी बी को प्लस करके क्या आता है, देखो ए पी प्लस पी बी क्या बनता है, ए बी, ठीक है। और सी आर और आर डी को प्लस करके आता है, यहाँ देखो सी आर और आर डी को प्लस करके आता है, सी डी आता है, बराबर। अब ए एस और बी क्यू, देखो ए एस और बी क्यू प्लस हो सकता है, ए एस का है, ए एस और बी क्यू तो प्लस नहीं हो सकता क्योंकि सेम साइड तो आ ही नहीं रही है। ए एस के साथ क्या आ रहा है, डी एस आ रहा है। तो अगर मैं इसको और इसको प्लस करूँगा क्या आ जाएगा मेरा, ए डी। ए एस और डी एस क्या होता है, ए डी। वैसे बी क्यू और सी क्यू क्या आता है, देखो बी क्यू और सी क्यू प्लस क्या आता है, बी सी आता है। तो यही प्रूफ करना था और मैंने प्रूफ
कर दिया थ्योरम 10.2 की मदद से।